दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद महापात्र। बीएम फास्ट एड न्यूज परेशानी की तेज खबर में आपका स्वागत है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। हालांकि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अन्य 6 मामलों में भी केस दर्ज है, जिसके कारण जेल में ही रहेंगे। किंतु दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक बहुत बड़ी राहत के रूप में इसको देखा जा रहा है। अन्य 6 मामले जिसमें सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फर और हाथरस जिले के केस में वो हालांकि जेल में रहेंगे, किंतु फिलहाल अभी उनको दिल्ली वाले केस में, जिसमें कि 1983 का एक फिल्म किसी से न कहना का स्क्रीनशॉट लगाया था, जिसके बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने के मामले में धारा 195A और धारा 295A एवं 153A में केस दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि बीते दिनों वृंदा ग्रोवर ने उस फिल्म का स्क्रीनशॉट अदालत को दिखाया, जिसके बाद लगभग 1 मिनट का वह क्लिप देखने के बाद, उस पिक्चर की क्लिप देखने के बाद अपने फैसला को सुरक्षित रख लिया था। आइए रुक करते हैं पटियाला हाउस कोर्ट की ओर। यह रिपोर्ट सौरभ शुक्ला का NDTV इंडिया रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बेल दी है उस मामले में जिस मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। एक ट्वीट किया था 2018 में मोहम्मद जुबैर ने, जिसमें 1983 की एक मूवी थी किसी से ना कहना। उसका एक सीन था जिसमें फारूक शेख अपनी पत्नी दीप्ति नवल के साथ एक होटल में जाते हैं। उसमें हनीमून होटल जाना होता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचने देखते हैं कि वो हनीमून होटल का हनुमान होटल हो गया होता है। तो वो इमेज मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की थी, जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो धारा 153A और धारा 295A लगाई गई थी उन पर, यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने और 2 धर्मों के बीच हिंसा करने की मंशा से, वैमनस्य पैदा करने की धारा। अब इन धाराओं को लेकर के कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने जुबैर को बेल तो दिया ही है, साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि लोकतंत्र कैसे चलता है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर देने भर से धारा 153A और धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा लगा देना ठीक नहीं है, अगर कोई सिर्फ आलोचना कर रहा है किसी राजनीतिक दल के। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी लोकतंत्र की नींव है। कोर्ट ने और भी कहा है, कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा खुली चर्चा के तहत चलता है। लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा खुली चर्चा के तहत चलती है। लोकतंत्र तब तक फल फूल नहीं सकता जब तक लोगों को खुले तौर पर अपनी बात रखने की आज़ादी ना हो। यानी लोकतंत्र में लोग अपनी बात, अपने व्यूज़ खुले तौर पर रखें, वो बहुत ज़रूरी है। वाद विवाद, चर्चा, खुले तौर पर अपना पक्ष रखना एक खुले समाज का, एक ओपन सोसाइटी का सूचक है, इंडिकेटर है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और हिंदू धर्म बहुत टॉलरेंट है, यानी सहनशील है, सहिष्णु है, और हिंदू धर्म के लोग, मानने वाले लोग भी काफ़ी सहिष्णु हैं। हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ्तर, अपने व्यवसाय, यहाँ तक कि अपने बच्चों का नाम तक रखते हैं। यानी कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295A लगा देना ठीक नहीं है। यानी अगर कोई हनुमान होटल रख देता है अपने संस्था का नाम, तो उस पर अगर कोई टिप्पणी भी की जाए, उस पर अगर व्यंग भी करी जाए, उसका आलोचना भी की जाए, तो उस पर धारा 153